आजकल ना मुझे कुछ याद रहता नहीं खुद को फिट रखने के सिवा और हेल्दी रखने के सिवा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के, शुरुआत हुई है थायराइड की गोली के साथ। अभी सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा ना लेट हुआ है ना बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है। और बच्चों का स्कूल है तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ। अब कभी 4 बजे कभी 4:30 बजे। आज का वज़न है जो 69.15। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके और थोड़े बहुत काम निपटा लिए हैं। आलू की सब्जी उब्जी कट करके रख दी है। मैंने सोचा अभी सब लोग सो ही रहे हैं, चलो अपना फटाफट से एक्सरसाइज का काम निपटा लेते हैं, खुद को फिट रखना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को पता है, हमारे उंगली कट जाए, हमारे हाथ में कुछ हो जाए, हमारी पूरे बॉडी में कुछ हो जाए, अगर हम मतलब जब तक चाहते हैं, मतलब ये काम चलाने लायक है तब तक काम चलाते हैं। वहीं अगर हमारे परिवार में बच्चों का या फिर किसी को और हो जाए, ज़रा सी कट भी लग जाए, तो हम तेल लगा के, सरसों का तेल ही गर्म करके इस पर छौंक देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन जब खुद की आती है ना, तो हम कभी भी खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, कभी भी। ये आप लोग भी करते हो या मेरे साथ होता है। मुझे कितनी भी कट लग जाए, छंट लग जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मैं बहुत जल्दी अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। और जैसे अगर परिवार में किसी को हो जाए तो उनका ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन हेल्थ के माने में, खुद को फिट रखने के माने में मैं कोई समझौता आजकल नहीं कर रही हूँ। एक्सरसाइज डेली कर रही हूँ, वॉक भी डेली कर रही हूँ। और कभी कभार सुबह के टाइम नहीं मिलता, जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है। छुट्टी भर तो मैंने खूब वॉक करी सुबह शाम के टाइम, लेकिन अब बच्चों का स्कूल खुल चुका है तो मुश्किल है। अगर मैं बाहर निकल जाऊँ तो फिर घर के लिए लेट हो जाता है। घर पर रह के काम भी कर लेती हूँ, टाइम मिलता है, और एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट एक्सरसाइज में लगते हैं। वहीं अगर मैं वॉक पे जाऊँ तो 10-5 मिनट इधर उधर ही हमारे निकल जाते हैं वॉक करने में। वॉक करने में कैलोरी भी कम खर्च होती है और समय भी ज़्यादा लगता है। वॉक करने का मेन मुद्दा ये होता है ना कि वॉक करने नहीं जाना होता है सबसे मिलने मिलाने, थोड़ी सी बाहर की प्रकृति, हवा, ये सब देखने, नज़ारा देखने जाना हो। अगर आप घर में रह के अपना वज़न कम करना चाहती हैं तो सबसे अच्छी जो चीज़ होती है ना, आप घर का बना हुआ खाना खाएं और घर पे ही रह के आप एक्सरसाइज और एक्सरसाइज करें। जैसे कि हर रोज़ सुबह जैसे आप अपने परिवार के लिए उठते हैं, सारे लोगों का ध्यान देते हैं, वैसे खुद के लिए आप ध्यान दें, जैसा कि मैं करती हूँ। हाँ, बहाने बहुत हमारे होते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों शुरू करेंगे, परसों से हम अपना वज़न कम करना शुरू करेंगे, आज हम खा लेते हैं, नरसों से शुरू करेंगे अपनी डाइट। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि चलो आज हम तेल वाली चीज़ें खा लेते हैं, आज हम चिप्स पापड़ फ्राई करके खा लेते हैं, आज हम पूड़ी पकौड़े खा लेते हैं फ्राई करके, हम अगले दिन डाइट शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप खा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। जैसे क्या मैं पूड़ी नहीं खाती हूँ, पकौड़ियाँ नहीं खाती हूँ, 2 पकौड़ी खा ली बस हो गया, 3 पूड़ियाँ खा ली बस हो गया, 4 पूड़ियाँ खा ली बस हो गया। अगर मैं सुबह पूड़ियाँ खाई हूँ तो शाम को मैं हल्का लूँगी, या फिर ना ही लूँगी, मैं फ्रूट ले लूँगी, मिल्क ले लूँगी, या फिर गर्म पानी ले लूँगी। जैसा मुझे भूख होती है, जैसे मेरे पेट, हमारा शरीर, हमारा पेट हमें सिग्नल देता है कि हमारे पेट को भूख लगी है, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारा पेट का डाइजेशन सिस्टम नहीं है सही। लेकिन हम ना, कुछ लोगों की आदत होती है, चाहे पेट का डाइजेशन सिस्टम सही ना हो, चाहे हमारा पेट एकदम फुल भरा हो, गले तक भरा हो, लेकिन हाँ, हमें शाम को खाना है तो खाना है, क्योंकि बस ये टाइम होता है। जैसे दोपहर को खाना खाना है, वैसे रात को खाना खाने का टाइम, 2 टाइम होता है। कुछ लोगों को होता है पेट भरा है, भूख नहीं है तो खाना नहीं खाएंगे, मन नहीं है, या फिर हमारा डाइजेशन सिस्टम सही नहीं खाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तबीयत कितनी भी ख़राब है, पेट सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, डाइजेशन सिस्टम भी सही नहीं है, पेट भी भरा हुआ है, लेकिन उनको खाना है क्योंकि उनकी आदत है खाने की। तो बस जैसे ही आपकी हैबिट, जैसे जो कुछ अपने शरीर में डालोगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा। आप हेल्दी चीज़ें खाओगे तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आप अनहेल्दी चीज़ें खाओगे तो आपका शरीर अनहेल्दी रहेगा। आप जैसा अन्न अपने शरीर में डालोगे, आपका मन भी वैसा रहेगा, आपका शरीर भी वैसा रहेगा। जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा ना सोचो कि ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, करके देखो। एक दिन करोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन, मेरे चेहरे के जो मुंह बन रहा है ना, उससे आपको पता चल रहा होगा कि ये एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा कठिन है, कितनी ज़्यादा पेनफुल है। आप करके देखिए, आपके पूरे बॉडी में मैं ये कहूँ कि ब्लड सर्कुलेशन इतने अच्छे से हो जाएगा, पूरा बॉडी आपका एकदम मतलब एक्टिव हो जाएगा। पेन तो बहुत होगा, मैं ये कहूँगी पेन होगा आपको, 1-2 दिन पेन होगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी। वैसे तो मुझे रोज़ पेन होता है जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी देर के लिए जब तक मैं करती हूँ। एक्सरसाइज करने में मेहनत बहुत लगती है और कैलोरी हमारी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। ये वाली एक्सरसाइज आपके हैंड के लिए, चेस्ट के लिए है, बहुत अच्छी है। कम से कम आप 20-20 की 3 सेट करें। सबसे पहले शुरुआत आप 20-20 मतलब 20 की से करें। 20 से आप 40 से आप 60 से आप 80 और आप 100 तक कर सकती हैं। आपके पास जितना टाइम हो, आपके पास जितनी कैपेसिटी हो, जितना आपकी करने की क्षमता है, उतना ही करें, कोई ज़बरदस्ती ना करें।
और ये वाली एक्सरसाइज है उल्टे पाँव दौड़ना, इसको कहते हैं। हाँ, संभल के दौड़ें, पीछे के बल आप गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है, इसलिए आप संभल के दौड़ें। अब मेरी एक्सरसाइज करने की आदत बन चुकी है, जो भी मुझे एक्सरसाइज अच्छी लगती है उनमें से मैं कुछ एक्सरसाइज चुन लेती हूँ। हालांकि ये चुनना क्या है, ये कंपलसरी मेरी सारी की सारी एक्सरसाइज होती हैं, तो मैं इतना करती हूँ। ये वाली मैं जल्दी जल्दी फास्ट स्पीड में थोड़ा सा दौड़ लगा रही हूँ। आप लोग कहते हो ना, घर पर रह के भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है, घर पर रह के बहुत सारा वजन हमारा कम हो सकता है। 29 kg मैंने अपना वजन कम किया है, 1.5 साल से ऊपर लग चुके हैं। मुझे ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हाँ, खुशी है मुझे इस बात की कि मैंने अपने आप से जो कुछ किया, ना कि डाइटिशियन की मदद ली, ना ही जिम ज्वाइन किया। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत की है बच्चों के टिफ़िन के साथ। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है, आलू मैंने कट करके रखा ही था, छील करके मोटे मोटे आलू की भुजिया। बरसात के मौसम में सब्जियाँ बहुत कम मिलती भी हैं और महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हमारे यहाँ कई दिनों से बारिश हो रही है और घर में सब्जी परवल था, नेनुआ था, कद्दू था, करेला था, जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते, ये 4 की 4 सब्जियाँ। हाँ, ये आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद करते हैं, तो फटाफट से बच्चों की पसंद का आलू का मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके हल्दी, हरी मिर्ची, करी पत्ता डाल के, जीरा, कसूरी मेथी, छौंक लगा दिया है। आलू में अब मैं नमक ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर ढक दिया था। ये भुना हुआ जीरा, सौंफ, धनिया का पाउडर ऊपर से और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिला के डाल दो, सब्जी का स्वाद ही बदल जाता है। तो बस ये हमारी सब्जी पक करके डन हो चुकी है, लाल लाल क्रिस्पी। और उसके साथ बच्चों को लिए सादी रोटियां बनाई हैं। बच्चे 2-2 रोटी खा के जाते हैं, 2-2 रोटी लेके जाते हैं, तो फटाफट से मैं इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं आगे काम करने की चलती हूँ। सुबह उठ के आपको 2 हाथ पैर नहीं बल्कि 4 हाथ पैर करने होते हैं, इतने तेज़ भागना होता है। बच्चों का स्कूल आजकल 6:30 बजे का है, वरना गर्मी के मौसम में 6 बजे का हो गया था। 6 बजे का स्कूल है, तो बच्चे मतलब 5 मिनट पहले ही, 10 मिनट पहले ही जाते हैं बस पकड़ने के लिए और निकल जाते हैं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी 6 बजे से स्कूल होता है, बच्चों का स्कूल 7, 7:30 बजे से होता है, कभी 7 बजे से होता है, 6 बजे जाते हैं, और 7:30 से होता है, 6:30 बजे जाते हैं, ऐसा होता है। तो बस दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है, फटाफट से बच्चे चले स्कूल के। अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, लेकिन मैं पहले अपना फैट कटर ड्रिंक बना के पी लेती हूँ, खाली पेट जो पीना है। तो पद्देव जी क्या है ना, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तो बच्चों को छोड़ते हैं, वॉक करते हैं, तो उनको टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो अपना फैट कटर ड्रिंक ही पी लेते हैं। जब वो आएंगे तो चाय वाय बनेगी, उसके बाद झाड़ू पोछा, किचन की साफ़ सफाई होगी, ये सारे काम होंगे। लेकिन ये क्या है ना कि फैट कटर पिए रहो ना, तो कभी कभार क्या होता है ना, लास्ट में चाय बनती है तो चाय पीने का भी मौका मिल जाता है। ये फैट कटर ड्रिंक बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, आपके फैट को कम करेगी, आपके शरीर को मतलब ये जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है ना, उसको फास्ट करेगा। और मेटाबॉलिज्म हमारा जब फास्ट होता है ना, तो जो भी हम खाते पीते हैं वो अच्छे से आसानी से पच जाता है। हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से पहले तो मुझे यही दिक्कत होती थी ना कि मेरा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो होता था। जो मैं खाती पीती थी वो पचता नहीं था, बहुत देर तक ऐसे पेट में धरा का धरा रह जाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट जमा होते थे। बस कढ़ाई की सब्ज़ी निकाली है, इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों का तेल डाला। आज मैंने सौंफ डाला है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था मेथी में कौन करेला छौंकता है, मैंने कहा भाई चलो आज मैं सौंफ में ही छौंकती हूँ। थोड़ा सा मैंने सौंफ डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली। उसके बाद ये करेला 2 दिन से रखा हुआ था, इसको बनाने का, अब बनेगा तब बनेगा, ये कट नहीं हो रहा था। सबसे पहले पद्देव जी के आते ही मैंने कहा आप करेला कट करो, उसके बाद हम अब चाय बनाते हैं। तो करेला कट किए और उसमें नमक डाल के, उसका पानी निचोड़ के, उसमें प्याज को मिक्स करके बस छौंक दिया है। हल्दी नमक डाल के ढक देते हैं। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें जाएंगे टमाटर और थोड़े से मसाले। तो अब थोड़ी देर ये पक चुका था, मैंने आधा टमाटर कट करके डाला है। 1 टमाटर मैं डालती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, तो मैंने इसमें आधा टमाटर कट करके डाला है। बस इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद धीमी आंच पे, करेले में बहुत कम तेल डाला है। वैसे जब भी हम करेला बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेल में बनता है करेला, लेकिन हम कम तेल में बना और करेला की सब्ज़ी बन गई। उसके बाद मैंने फटाफट से किचन साफ़ किया, बर्तन वर्तन धुले, और मैंने सोचा चलो पद्देव जी टहल के आए हैं, उनको चना खाने के दिया। काफ़ी सारा टाइम हो चुका था और तब तक मैं बिस्तर उस्तर सही करने लगी, झाड़ू पोछा का काम निपटाने लगी। और ये है, मैंने कहा थोड़ी देर में चाय बनाती हूँ ताकि मैं भी थोड़ी सी चाय पीऊँ, आज मेरा मूड है चाय पीने का। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ी देर में बनाना, जैसा तुम्हारे अच्छा। और मैंने चने तो बादाम खा ही लिए हैं, नहीं मिलेगी चाय तो भी चलेगा। मैंने कहा नहीं मिलेगी ज़रूर, चाय बनेगी ज़रूर। और इधर मैंने
चाय चढ़ा दी है, चाय अच्छे से खौल चुकी है। और चाय जब तक अच्छे से खौले ना उसका स्वाद नहीं आता। देखिए हमारे घर में कितनी चाय बनी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी चाय बनी है 2 लोगों के लिए। मैं 1 घूंट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ये छोटी सी गिलासी है ना जिससे मैं चाय बनाती हूँ, उससे आधी गिलासी, यानी आप मिला कह सकते हैं 3-4 घूंट होंगी। बस चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम स्नान करेंगे, क्योंकि चाय पी के तुरंत स्नान नहीं किया जाता। बस 10-15 मिनट रुकेंगे, उसके बाद फिर स्नान करेंगे। और आज मेरा ना बिल्कुल भी नाश्ता करने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे आज पेट में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जैसे चुभ के दर्द हो रहा था। मुझे लगता है मैंने आम खा लिया है एक, स्नान करके आने के बाद। उसके बाद मैं एक छोटा सा आम था उसको खा लिया। उसके बाद मुझे नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। फटाफट से मैंने दोपहर का लंच बनाना शुरू किया है। कुकर चढ़ाया है, इसमें देसी घी डाला है, तड़के में वही जीरा कसूरी मेथी डाला है, थोड़ा प्याज लहसुन हरी मिर्ची इन सबको डाला है। ये चने की दाल एक दिन पहले बनाना था, जैसे कद्दू डाल के बनाना था ना, लेकिन अब कद्दू की सब्जी पूड़ी बन गई थी, चना की दाल लग गई थी। मैंने इसे धुल करके फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलो अगले दिन कद्दू डाल के बनाऊंगी, लेकिन बच्चों के डर की वजह से मैंने इसमें कद्दू ऐड नहीं किया। अगर मैं कद्दू ऐड कर देती तो बच्चे बिल्कुल नहीं छूते। तो फिर मैंने कहा चलो सादी सिंपल दाल बनाती हूँ। इसमें दाल प्याज वगैरह डाल के सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया। मसाले में सब्जी मसाला, किचन की मसाला, थोड़ा सा हल्दी मसाला डाल करके अच्छे से भूना है। दाल के साथ मसाले को भून लिया। आज इसमें मैंने टमाटर नहीं ऐड किया, टमाटर था ही नहीं, आधा टमाटर था। मैंने कहा चलो बिना टमाटर की आज दाल बनाते हैं। स्वादानुसार नमक डाल के बस इसको ढक्कन लगा देंगे, 2 सीटी लेंगे। उसके बाद 2-3 मिनट तक इसको धीमा धीमा पकाएंगे। दाल हमारी पक चुकी थी। कुकर खाली करके मैंने चावल ऐड कर दिया है और दाल में हम तड़का लगा लेते हैं। जो मैं तड़का लगाई थी प्याज वगैरह का, उसको मैं थोड़ा सा चॉपर से निकाल लेती हूँ आधा, जब मुझे दोबारा तड़का लगाना होता है। तो इसमें कसूरी मेथी जीरा तड़का लगा दिया है। उसके बाद इसमें मैंने प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची जो चॉपर से चॉप किए रहते हैं उसको ऐड किया है। थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया। चने की दाल बहुत दिन बाद मेरे घर में बन रही है और बहुत अच्छी बनी भी थी। ये देखिए दाल अच्छे से पक चुकी है। ऊपर से तड़का हम लगा देते हैं। ऊपर से जो तड़का लगता है ना, उसको लगाने के बाद दाल का मतलब जो स्वाद होता है ना भाई, पूछने लायक बात नहीं होती है। सिर्फ दाल चावल आप खा लो ना, उसमें भी आनंद है। तो आजकल बरसात के मौसम में आप लोगों को पता ही है, वही चने की सब्जी बना लो, बहुत कम सब्जियां मिलती हैं। फ़िलहाल आज के खाने में है दही, करेले की सब्ज़ी और आलू भुजिया, 4 पापड़ मैंने सेके हैं, 2 रोटी ली है, दही ली है, दाल मैंने नहीं लिया है। मैंने कहा बाद में खाऊंगी अगर मन हुआ तो। वैसे इतना पर्याप्त है खाने के लिए। खाने को आप 32 बार चबा के खाएं, पहली बात। दूसरी बात, टीवी मोबाइल से दूर होकर खाएं। खाने का आप आनंद लेना तो खाने को शांति से आराम से बैठ के कड़बड़ से हट के खाएँ, और या तो सबसे पहले घर में खा लें या सबसे लास्ट में खाएँ, पूरा परिवार खा ले। क्योंकि बीच बीच में जब उठ के खाना कुछ देना पड़ता है ना, तो बड़ी ही दिक्कत होती है। और ये जो आलू के पापड़ है ना, ये सीके हुए पापड़ हैं, तेल में फ्राई पापड़ नहीं है। बहुत 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 अच्छा लग रहा था। ये गौरी की टेक्निक है जो मेरे काम आई, कि आलू के पापड़ उसने भूनना शुरू किया, क्योंकि जो बरसात आती है ना तो पापड़ जो ऐसे ना पानी जैसे हो जाते हैं। और ये वाले पापड़ सेकने भी बहुत अच्छे लगे हैं। शाम का टाइम है और कोचिंग वाले सर जी आए हैं बच्चों के पढ़ाने, और पद्देव जी भी ऑफिस से आए हैं। तो फटाफट से इन सबके लिए चाय बना दी है। चाय बना के फटाफट से मैं वॉक पे निकलूँगी। और चाय बना के दे भी दिया, सब लोगों ने चाय पी भी लिया। मैंने बर्तन ला के सिंक में रखे हैं और मैंने कहा काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, चलो वॉक करके आते हैं। वॉक करने निकल गए हैं। सावन में देखिए कितनी बढ़िया हरियाली आ चुकी है। अभी सावन आया नहीं है, अभी मतलब आने वाला है, उसके पहले ही कितनी बढ़िया हरियाली आ चुकी है और चारों तरफ हरा भरा मौसम हो चुका है। वैसे अब दिक्कत होगी टहलने जाने में, डर लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये झाली झंखाड़ी जैसा होता है ना, तो डर लगता है सांप का, बहुत ज़्यादा सांप वाप निकलते हैं। तो इसलिए मैं सोचा है कि थोड़ा सा उजाले में ही जाऊंगी टहलने, थोड़ा सा उजाले में ही चली जाऊंगी बरसात के मौसम में ना। और आज मैं यूनिवर्सिटी गेट तक गई थी। देखिए बहुत कम ऐसा होता है जब गेट तक जाती हूँ, और कभी कभार चली भी जाती हूँ। कई राउंड है यहाँ पे, एक बड़े राउंड है, फिर उससे बीच वाला राउंड है, उससे छोटा वाला राउंड है, जो आपकी मर्जी वो लगाएं। बहुत अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी गेट पे। और बहुत कम ऐसा होता है जब गेट पे आना होता है, बीच बीच से हम लोग टहल के चले आते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आज बाहर जाऊँ, फुल्की वगैरह खाएँ। कुछ लोग देखते रहते हैं जब मैं कैमरा उठाती हूँ ना, लोग सोचते हैं क्या ही कर रही हैं, लेकिन अब ना इतना ज़्यादा वो नहीं लगता, जैसे अटपटा नहीं लगता, अनकम्फर्टेबल नहीं लगता। आदत बन चुकी है और कितना भी किसको क्या समझाएं, बस अपना काम करते चलो, मुंह बंद करके काम करो। सब लोग हंस रहे थे, मैंने भी हंसना शुरू कर दिया। रात को आए, दूध गर्म किया, डिनर बनाया। अब इसके सिवा आजकल और किसी को कुछ भाता नहीं, तो हम क्या करें बताओ। दो शाम के टाइम मैंने सोची सब्जी बना देती हूँ, नेनुआ बना देती हूँ, लेकिन दाल बची हुई थी, सब लोगों को आम खाना था, तो मैंने कहा खुद के लिए क्या ही सब्जी बनाऊँ, खुद भी मैं भी यही खा लूँगी। और छोटी कटोरी में बेटे को आम दिया था ना, तो मैंने कहा भाई इसको बहुत ज़्यादा आम पसंद है, तो चलो बड़ी कटोरी में भर के दे देते हैं, एकदम खूब आज़ादी से खा ले आम। वैसे भी साल भर में एक ही बार आता है,
बढ़िया बच्चे खाएंगे, बच्चे खाए पिए रहेंगे तो हम लोग भी खाए पिए रहेंगे। तो बस सबको भर भर के एक कटोरी आम दे दिया है। मैंने बिल्कुल भी आम नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे पेट में दर्द होने लग जाता है, पता नहीं कि वो आम खाने से। तो मैंने खाई थी दाल और एक रोटी। और ये है पतिदेव जी का खाना, बच्चों का खाना, गौरी का खाना, मैंने सबका खाना लगा दिया। रात का डिनर सबने कर लिया, बर्तन की साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैंने कहा चलो सोने से आधा घंटा पहले फैट का ड्रिंक पी लेते हैं। आप लोग काफ़ी सवाल आते हैं ना कि आप सोते कितने बजे। भैया 10 बजे हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, उससे पहले पहले सारे काम निपटा के, और उसके पहले पहले 4, साढ़े 4, 5 बजे तक उठ जाते हैं। अब बीच में जितनी भी होगी नॉन स्टॉप नींद लेती हूँ, बीच में ब्रेक भी नहीं लेती हूँ एकदम। अगर मैं बिस्तर पे 10 बजे पड़ी तो मुझे सुबह ही नींद खुलती है। फैट कटर ड्रिंक हमारा अच्छे से खौल चुका है, इसको छान लेते हैं, पी लेते हैं। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना है ना, मैं इसको भूलती नहीं हूँ। रात के टाइम खाने से आधा घंटा बाद, सोने से आधा घंटा पहले, अगर मैंने डिनर 8 बजे किया है तो मैं ये 9:30, 9 बजे तक पी लेती हूँ खूब अच्छे से। ये खौला हुआ गरम गरम है, सिप सिप करके आप आराम से पियो। इसको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे मसाले जो होते हैं एकदम अचार का मसाला, आप इसे समझो। सिप सिप करके पियो, आजकल मेरी आदत बन चुकी है। इसे सोने से पहले पीती हूँ और सुबह खाली पेट पी लेती हूँ। 2 बार मैं दिन भर में पीती हूँ, बाकी खाना पीना आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ, जो मैं दिन भर दिनचर्या करती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। मुझको खुद में समा ले, अपना मुझको बना ले।